नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने जो हमारे पीछे के सभी वीडियो रहे, उन सभी वीडियो के माध्यम से हमने त्रिदोष विज्ञान, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं शरीर के न रोकने वाले और रोकने वाले वेगों के विषय में चर्चा की। अब हम आगे चर्चा करते हैं। जितने भी हमारे शरीर में रोग हैं वो संस्थान के माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं। तो प्रथम जो हमारे शरीर का रोगों का घर या रोगों के जन्म देने का एक कारण या शरीर के पोषण करने के लिए आवश्यक पाचन संस्थान के सभी रोगों को हम एक एक करके आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम शुरुआत करते हैं रोगों के लक्षण, रोगों के कारण, रोगों की चिकित्सा एवं रोगों से बचने के उपाय एवं होम रेमेडी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग प्राणायाम, जिससे हम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो हमारे साथ इसी तरीके से आप जुड़े रहें और एक करके हम रोगों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहला पाचन संस्थान के रोग। तो पाचन संस्थान के रोग में सबसे पहला रोग जो आता है कब्ज। हर व्यक्ति इस समय परेशान है। कब्ज, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन से आज हमारा समाज बहुत पीड़ित है और इसी के कारण हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना है, गैस बहुत बनना है, एसिडिटी बनना है, सीने में जलन होने लगना है, शरीर का पर्याप्त पोषण नहीं होना है, ब्लड हमारा दूषित हुआ जा रहा है। ऐसे अनेक प्रकार के रोग आते हैं। तो एक एक करके चर्चा करते हैं कि जो परिचय है कोष्ठबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन को रोगों का मूल कहा गया है। हमारे शरीर में अगर कॉन्स्टिपेशन निरंतर बना रहता है तो वो अनेक प्रकार की बीमारियां हमें देता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला रोग पाचन संस्थान की शुरुआत है। उसका पहला रोग कॉन्स्टिपेशन। मल निष्कासन की वह क्रिया जिससे हमारे शरीर से डिपॉजिट मल शरीर से बाहर जाता है, अगर वह हमारे शरीर में रुकने लगता है तो इसे कॉन्स्टिपेशन नाम से या कब्ज या कोष्ठबद्धता के नाम से जाना जाता है। यह रोग आंतों की गड़बड़ी के कारण आता है। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लेनी है कि अगर हमारे आंतों का मोमेंट कम हो रहा है या आंतों की गति मंद पड़ जाती है या अग्नि मंद पड़ जाती है तो ये रोग हमारे शरीर में आ जाता है। 2 से 3 दिन में भी पेट साफ ना हो, अगर 2-3 दिन तक हमारा पेट साफ नहीं होता है तो हमें कॉन्स्टिपेशन रोग समझ लेना चाहिए। मल कम आना, मल की कठोरता, मल चिपचिपा आना, सीट में मल का चिपकना, गंदी वायु शरीर से बाहर आना, मल से बदबू आना एवं बार बार फ्रेश होने की इच्छा शरीर में बनी रहना, ये बार बार हाजत जैसी इच्छा बनी रहती है, बार बार हाजत होती है कि हमें फ्रेश होने जाना है, मोशन जाना है। तो ऐसी स्थिति का नाम ही कॉन्स्टिपेशन है। अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी हमारा पेट भारी भारी है, पेट हमारा फूल रहा है, एसिड बन रहा है, शरीर में बड़ी वीकनेस है, पैर की पिंडलियों में दर्द होने लगा है, ये सारी के सारे जो संकेत हैं वो हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन के संकेत हो सकते हैं। रोग का जो कारण है, अब हम रोग के कारण पर चर्चा करेंगे। रोग का कारण है ज्वर। अगर आपको निरंतर बुखार जैसी कंडीशन बनी रहती है तब आपको ये बीमारी आ सकती है। पीलिया है, बवासीर है, कम भोजन करना है, भारी भोजन कर लेना है, रात्रि जागरण है, चाय, तंबाकू, नशा आदि का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना है, शराब आदि का सेवन करना है, तले भुने पदार्थों का, मिर्च मसाले वाले अधिक पदार्थों का सेवन करना है, टाइम बे टाइम खाना खाना है, खाना जल्दी खाना है, खाने के साथ अधिक मात्रा में पानी पीना है, दिन में निरंतर सोते रहना है, रात में 1 से 2 बजे रात तक आप निरंतर जाग रहे हैं, ये सारी के सारे हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन करने के पर्याप्त कारण माने जाते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई लीवर की लंबी बीमारी बनी रही है, आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है यानी कि थायराइड, हाइपोथायराइड या मधुमेह, ऐसी कोई रोग हैं, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक है, डाइजेशन इम्बैलेंस है, हमारे शरीर की जो अग्नि है, जो जठराग्नि है वो मंद हो गई है, परिश्रम आप बिल्कुल नहीं करते, योग व्यायाम नहीं करते, किसी भी प्रकार की यौगिक क्रियाओं का पालन नहीं कर सकते,
प्रातःकाल आप जल्दी नहीं जागते हैं, पानी का सेवन कम करते हैं, प्यासे रहते हैं, तंबाकू आदि का सेवन, चाय आदि का सेवन आप अधिक करते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। इन सभी कारणों से हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, मल की कठोरता या कोष्ठबद्धता ऐसी बीमारी हमारे शरीर में आ सकती है। प्रमुख लक्षण जो इसके शरीर में दिखाई देते हैं, ये तो कारण थे कि इन कारणों से हमारे शरीर में कब्ज हो सकता है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि पहले हम अपनी गलती सुधारें। बहुत से ऐसे लोग हमने देखे हैं, हमारे पास भी बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी केवल एक शिकायत रहती है कि साहब पेट साफ नहीं होता है। तो पेट साफ क्यों आपका होगा? क्योंकि आप बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपकी जो है सबसे गंदी है। आपके उठने, सोने, जागने, व्यायाम करने, खाने पीने, सारे तौर तरीके आपने बदल रखे हैं। तो आप केवल कॉन्स्टिपेशन के लिए, केवल पेट साफ करने के लिए चूर्ण की आशा करते हैं कि हम कोई ऐसी दवाई दे दें जिससे आपका पेट साफ होने लगे। तो हम आपको बहुत सारे चूर्ण ऐसे दे देंगे, लेकिन क्या करेंगे कि अगर निरंतर आप लगातार शरीर में कब्जनाशक चूर्णों का सेवन करते हैं, यानी कि मोशन लाने वाली दवाइयों का सेवन करते हैं, लैक्जेक्टिव शरीर में बार बार आप ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आंतें हमारी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मूल कारण जो हमारे शरीर का है, यदि हम मूल कारण को जान लेंगे कि रोग हमारे शरीर में कहाँ से आया है, क्यों आया है, तो हमारे शरीर में इन रोगों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, शरीर हमारा निरोगी हो जाएगा। अब प्रमुख लक्षण जो हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन के आते हैं, उन्हें समझ के भी हम जान सकते हैं कि हमें कब्ज हो गया है। अब हमें स्वल्प आहार लेना चाहिए, सुपाच्य भोजन लेना चाहिए, पानी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए, आंतों में चिकनाई यानी कि फाइबर की व्यवस्था करनी चाहिए, कैस्टर ऑयल आदि का सेवन कर लेना चाहिए, जिससे आंतों की खुश्की जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आंतों में चिकनाई आ जाएगी एवं आंतों का मूवमेंट बढ़ जाएगा और हमारा पेट साफ हो जाएगा। यदि पेट साफ नहीं होता है तो सबसे पहला प्रेशर आता है आपके शरीर की वायु में। तो जो वायु आपकी नीचे की ओर जानी चाहिए, यानी कि अधोगामी है, और वही वायु ऊर्ध्वगामी हो जाएगी तो आपके ऊपर के सारे रोग आपको देने का काम करेगी। तो सर में भारीपन है, पेट दर्द है, जी में चलाना है, पेट में बहुत गैस बनना है, थोड़ा सा भी शरीर को दबा दिया तो शरीर से डकारे आने लगना है, चेहरे की कांति नष्ट हो जाएगी, चेहरे की चमक समाप्त हो जाएगी अगर आप ये गलती करते हैं। भूख मध्यम हो जाएगी, अरुचि, खाने की इच्छा नहीं रहेगी, ज़बरदस्ती आप खाना खाएंगे, बवासीर है, फिसर है, फिस्टुला है, भगंदर है, ऐसी बीमारी आपके शरीर में आ सकती हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या आ सकती है। अगर महिलाओं में निरंतर कब्ज की समस्या रहती है तो उनके गर्भाशय रिलेटेड बीमारियां उनके शरीर में आ सकती हैं। पीसीओडी है, पीसीओएस है, समय से पहले मेनोपॉज हो जाना है, पीरियड्स कम आना है, पीरियड्स हैवी आना है, ये सारे के सारे लक्षणों को देख करके हम सबसे पहले किसी रोग को, आयुर्वेद तो ये कहता है कि किसी भी रोगी की चिकित्सा करने से पहले पंचकर्मा के आधार पर वमन, विरेचन, अभ्यंग इत्यादि क्रियाएं करके शरीर का शोधन करके ही दवाइयों का सेवन करवाना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई ऐसे रोगी होते हैं जो प्रतिदिन डॉक्टर बदलते हैं। आज हमारे पास आए, कल दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, परसों तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। वो निरंतर डॉक्टर बदलते रहते हैं, दवाई बदलते रहते हैं, अपनी जमा पूंजी नष्ट करते रहते हैं, लेकिन रोग के मूल कारण को नहीं समझ पाते। यदि आप अपने शरीर के मूल कारण को नहीं समझेंगे कि रोग का जन्म कहाँ से हो रहा है, रोग की समस्या कहाँ से बन रही है, तो फिर आपके शरीर में इसी तरीके से आप जीवन की कमाई को केवल अस्पताल, मेडिसिन में ही खर्च कर सकते हैं और सदैव दुखी बने रहेंगे अपने शरीर से। अमूल्य शरीर है, इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो शरीर की रक्षा करके हम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इस विषय में आपके साथ हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा, जो विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र, हमारे इस चैनल के माध्यम से एक एक बारीक बारीक वो लॉजिकल टिप्स जो हमारी संहिताओं, आचार्यों की ओर से हमें दिए गए हैं, जो ग्रंथों में बातें कही गई हैं, वो बिल्कुल 100% आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारे शरीर के लक्षण थे जो हमारे शरीर में बताते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया है। विशेषकर अगर यह रोग हमारे शरीर में निरंतर बने रहते हैं, ठीक, अगर यह रोग जो कॉन्स्टिपेशन है, अगर यह शरीर में निरंतर बना रहता है तो इससे एक विषम बीमारी हमारे शरीर में तैयार हो जाती है, कटिशूल, कमर का दर्द। आपने देखा होगा कि अनावश्यक
कमर में दर्द होता है, लोग क्या करते हैं, उसे समझते हैं कि ये स्पाइनल पेन हो रहा है, लंबर रीजन का पेन हो रहा है, और कहीं जाएंगे, एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे और डॉक्टर बता देंगे कि आपकी नस दब रही है या नस में कंप्रेशन आ रहा है या डिसलोकेट हो रही है। तो इन स्थितियों में जाकर के आप बहुत सारी गाबापेंटिन जैसी मेडिसिन खाने लगते हैं। तो इन मेडिसिन को खाने से पहले क्या आपने विचार किया कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि बड़ी आंत के जस्ट पीछे का जो एरिया है वो लंबर रीजन है। ठीक, तो यदि आपकी बड़ी आंत में कचरा है, बड़ी आंत में गर्मी है, तो उसकी गर्मी से हमारे लंबर रीजन का जो फ्लूइड है, जो वहाँ पर मोमेंट दे रहा है, चिकनाई दे रहा है, वहाँ ग्रीस का काम कर रहा है, वो मोमेंट नहीं हो पाएगा, वो ग्रीस पिघल जाएगा, हड्डी से हड्डी रगड़ने लगेगी और आपको झुकने, उठने, बैठने में कटिसूल आ जाएगा। किसी किसी में देखा होगा कि अनावश्यक इस समय साइटिका की अधिकता आपने देखी होगी। साइटिका एक ऐसी नर्व हमारे शरीर में होती है जो दोनों पैरों को हमारे शरीर से वो एक हमारे लंबर रीजन तक आती है, लेकिन L1, L4, L2, L5 इस एरिए से वो दो भागों में, L5 एरिए से दो भागों में बट जाती है और दोनों पैरों के संचालन में अपना सहयोग देती है। यदि L5 में कंटिन्यू, L4, L5 में कंटिन्यू गर्मी रहेगी तो वहाँ की जो लसिका है, जो फ्लूइड है, जिसे हम ग्रीस साधारण भाषा में कह दें, वो नष्ट हो जाएगा और इस नर्व में कंप्रेशन आ जाएगा और वन साइड आपके एक पैर में असहनीय पीड़ा होगी, जिससे साइटिका का नाम, ग्रद्धसी का नाम से जाना जाता है। तो निरंतर जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन बना रहता है उनमें लंबर रीजन के जितने भी रोग हैं, साइटिका है, आदि आदि रोग आपके शरीर में आने की पूर्ण संभावना रहती है। इसीलिए विशेष रूप से जब कभी भी आपके कमर से लेके पैरों तक अचानक कोई ऐसी पीड़ा आती है तो सबसे पहले पेशेंट का पेट साफ कर दिया जाए। इसके बाद देखा जाए कि दर्द में क्या परिवर्तन आया है। इसके बाद हमने आपको विशेष बात बता दी, लक्षण बता दिए, कारण बता दिए कि कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होते हैं। अब चलते हैं, बहुत सरल हमें उपचार करना है कि हमें कब्ज ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, मल की कठोरता ना आए, कोष्ठबद्धता ना हो। इसके लिए हम उपचार क्या करें? देखिए, वात, पित्त, कफ, ये तीन दोष हमारे शरीर में होते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन भी इन तीन दोषों के माध्यम से ही शरीर में आता है। वातज कॉन्स्टिपेशन होगा तो मल रूखा होगा, अगर कफज होगा तो मल हमारा पतला होगा, अगर पित्तज है तो हमारे शरीर में मल का कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि रेडनेस आ जाएगी। अगर पित्तज है तो या तो येलो कलर बहुत हैवी मात्रा में हो जाएगा क्योंकि पित्त का प्रभाव हो जाएगा, या मल में रेडनेस आ जाएगी। तो इस परीक्षण से हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के किस दोष के बिगड़ने से हमें कब्ज हुआ है। तो सबसे पहले इस दोष को हम बैलेंस कर लेंगे। इसके बाद अगर हमारे शरीर में लीवर की कोई बीमारी है तो पहले हम लीवर को कंप्लीट करेंगे। इधर तब तक हम विरेचक औषधियों का सेवन करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि विरेचक औषधियों का सेवन कम मात्रा में किया जाए, गर्म पानी का एनिमा लिया जाए, नित्य एक्सरसाइज की जाए, ठंडी लपेट, पेट की ठंडी लपेट, कपड़े को ठंडे पानी में भिगो करके यहाँ कर पेट में, नाभि के ऊपर पूरे एरिया में आप बिछा सकते हैं। मिट्टी की लपेट, एक कपड़े को आप मिट्टी में खूब अच्छे से मिला लीजिए और उसमें पानी डाल करके आप कमर की और पेट की लपेट कर सकते हैं। इससे भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा आराम आता है। कॉन्स्टिपेशन का जो ट्रीटमेंट है, हमारे आचार्य रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी की ओर से एक क्वाथ का निर्माण किया गया जिसे सर्वकल्प के रूप में जाना जाता है। पतंजलि, सभी पतंजलि स्टोर्स में अवेलेबल है। सर्वकल्प क्वाथ अगर आप निरंतर पका करके इसका सेवन करते हैं तो डाइजेशन के जितने रोग हैं वो चले जाएंगे, आपके शरीर में रक्त की सफाई हो जाएगी एवं सर्वांग, पूरे शरीर के अगर कोई ऐसे रोग जो छूट जाते हैं उन पे भी ये अपना बहुत अच्छा काम करती है। तो सर्वकल्प क्वाथ का सेवन आप कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल गर्म पानी में आप ले सकते हैं, या कैस्टर ऑयल आप दूध के साथ रात में सोते समय ले सकते हैं, या नॉर्मल बच्चों को अगर हुआ है तो बच्चों में आप किसी तरह की कोई टैबलेट्स का यूज ना करें, कैस्टर ऑयल ही उनके लिए पर्याप्त होता है। क्योंकि कैस्टर ऑयल की जो तासीर है, जो उसका नेचर है, वो वात और कफ को शांत करता है, पित्त हल्का बढ़ाता है, जिससे मल हमारा पतला होकर के शरीर से बाहर आ जाता है। तो बच्चों की जो तासीर होती है वो कफ प्रधान होती है, इसीलिए उनके लिए कैस्टर ऑयल
दूध में या गुनगुने पानी में बेस्ट माना जाता है। एनिमा ले सकते हैं, इससे भी पेट साफ हो जाएगा। व्यायाम आप कर सकते हैं, व्यायाम से आंतों के मूवमेंट बढ़ते हैं, जैसे कपालभाति करने से आंतों की गति इम्प्रूव हो जाती है और हमारे शरीर में कब्ज की स्थिति समाप्त होने लगती है। रात में जल्दी सोएं और प्रातःकाल जल्दी जागें, यानी कि अगर आप कफ काल में जाग करके गर्म पानी का सेवन करके, गुनगुने पानी का सेवन करके या ऊषा पान करके आप पेट साफ करते हैं तो पेट स्वाभाविक रूप से साफ हो जाता है। तो व्यायाम का विशेष ध्यान देना है, स्नान करना है, समय पर भोजन करना है, भोजन को खूब अच्छे से चबा करके खाना है, खाने के साथ अधिक मात्रा में पानी का सेवन नहीं करना है। कुछ ऐसे उपाय, हमारे परीक्षित उपाय जो ऋषियों ने दिए हैं, यदि आप मौसमी के जूस में 1 चम्मच शहद मिलाकर के रेगुलर सेवन करते हैं तो भीषण से भीषण कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। अगर लीवर की गति अच्छी है तो आप एक ओर से सर्वकल्प क्वाथ खाली पेट सेवन करें और इधर आप मौसमी के रस में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला करके यदि सेवन करते हैं तो इससे कब्ज का नाश हो जाता है। त्रिफला का सेवन आप कर सकते हैं, हरड़ का सेवन आप कर सकते हैं। बहुत से ऐसे चूर्ण बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे शुद्धि चूर्ण है, उदरकल्प चूर्ण है, पंचसकार चूर्ण है, कब्ज हर ग्रेन्यूल्स हैं, शनाय पत्ती मिश्रित बहुत से उत्पाद हमारी कंपनियों के द्वारा बना दिए गए हैं। तो मैं तो यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि शनाय पत्ती यदि आप किसी प्रोडक्ट में देखते हैं तो शनाय पत्ती हमारे आंतों को क्षतिग्रस्त करती है और ये सब लोग जानते हैं। तो बहुत अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आप शनाय पत्ती का यूज करें। कोशिश करें कि नेचुरल रूप में आप ठीक हो जाएं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रातःकाल दूध का सेवन करते हैं, तो आप प्रातःकाल दूध का सेवन करेंगे तो कब्ज की स्थिति बनेगी। तो प्रातःकाल जूस, सब्जी, सलाद, दोपहर में मट्ठा है, दही है, अच्छा भरपूर खाना खाइए, शाम का खाना थोड़ा कम खाइए और गुनगुने दूध का सेवन करिए। तो इससे भी आपका नेचुरल रूप में पेट साफ होने लगता है। हरे पत्तियों एवं साग सब्जियों का खूब अधिक मात्रा में सेवन करें। अमरूद है, आपके पपीता है, ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूजा है, इन सभी चीज़ों का सेवन करके भी आप कब्ज से मुक्ति पा सकते हैं। कोई भी वैद्य अगर आपकी नज़र में हैं जो नाड़ी परीक्षण करके आपके दोष का परीक्षण करके आपको बता सकता है तो आप उससे संपर्क करें और उससे अपनी प्रकृति को जानें। प्रकृति के विपरीत काम जो आप कर रहे थे उनको त्यागें एवं प्रकृति के अनुरूप काम करना शुरू करें, तो वैसे ही कॉन्स्टिपेशन से आप मुक्ति पा जाएंगे। और कॉन्स्टिपेशन से पैदा होने वाली अनेक प्रकार की 144 रोग जो केवल कब्ज से हमारे शरीर में होते हैं, तो आयुर्वेद मत है कि इनसे हम बच सकते हैं। कब्ज एक महारोग है, इसे आयुर्वेद में रोगों की जननी कहा गया है, रोगों की माता कहा गया है। रोगों का सर्वाधिकार इस पे है कि अगर आपको निरंतर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपके शरीर में ये बीमारी कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। वात, पित्त, कफ, इनको बैलेंस करने के लिए आपको ऋतुचर्या को फॉलो करना चाहिए, दिनचर्या का पालन करना चाहिए, रात्रिचर्या का पालन करना चाहिए। इससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो नेचुरल रेमेडी एवं ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि पेशेंट से आप हमारी बात करवा देते हैं तो नेचुरल प्रकृति ने जो उसे प्रकृति दी है, यानी कि वात है, पित्त है, कफ है, कौन सा आपका नेचर है, वो हम कुछ प्रश्न आपसे करेंगे। यदि आप समुचित मात्रा में उत्तर देते हैं तो हम आपकी प्रकृति का निर्धारण कर लेंगे और आपकी प्रकृति आपको बता देंगे। उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो आपको बता देंगे एवं उससे हमें कैसे बचना है या उस प्रकृति के अनुकूल चलने का रास्ता क्या है, ये हम अपनी इस संस्था के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हम अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन पर नंबर देते हैं, आप उस नंबर के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कभी भी कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक हम आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में आपका स्वागत करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अंतिम समय में मैं आप सभी लोगों से केवल यही कामना करता हूं कि हमें इन महारोगों से बचना है तो खुद के परिवर्तन, दिनचर्या का परिवर्तन, ऋतुचर्या का परिवर्तन निश्चय रूप में करना होगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी मेडिसिन हमें स्वास्थ्य नहीं दे सकती, वो हमारा ट्रीटमेंट कर सकती है।
तो ट्रीटमेंट करना एक अलग विषय है, निरोगी जीवन जीना एक अलग विषय है। तो इस विषय पर आप सभी लोग विचार करेंगे। अगर किसी तरह की कोई टिप्पणी या कोई क्वेश्चन आपका है तो आप निसंकोच हमसे कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारी संस्था आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। सदैव आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी बीमारी को शेयर कर सकते हैं और इन महारोगों से बच सकते हैं। होली महापर्व की आप सभी हमारे सब्सक्राइबर एवं हमारे सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र आपकी सेवा में मंगल कामना करता है कि आप स्वस्थ एवं निरोगी जीवन जिएं हमारे साथ एवं अपने शरीर को पहचानें, अपने शरीर की गलतियों को सुधारें एवं अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें। इसी के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अन्य रोग के साथ जिसका हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो हमारी चैनल से आप जुड़े रहें, अधिक मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी एवं अपने सुझाव हमें देते रहें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। नमस्कार।